एक बार ट्रेन में राहुल और रमेश नाम के दो फौजी यात्रा कर रहे थे। ये सोचकर आपस में बातें करने लगे कि यार कुछ ऐसी स्टोरी सुनाओ जिससे हमारा समय कट जाए। तभी रमेश राहुल से बोलता है, राहुल भाई आप कुछ कहानी सुनाओ जो अच्छी हो और हमारा सफ़र कट जाए। राहुल रमेश से बोला, ठीक है, मैं आपको एक रामवीर फौजी की स्टोरी सुनाता हूँ। रामवीर फौजी बहुत ही बहादुर और वीर थे। रमेश यह सुनकर बोला, जल्दी से सुनाओ। राहुल बोला, हाँ हाँ हाँ, उनके बारे में मैं जब भी किसी को कुछ बताता हूँ तो वो जल्दी से बोलता है कि मुझे स्टोरी सुनाओ, मुझे सुननी है। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ आतंकवादी घुस गए थे जिसकी सूचना रामवीर को मिली। रामवीर ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सोचा। तभी उसने अपने जिगरी मित्र लाखन सिंह को बुलाया। लाखन सिंह उसका जिगरी दोस्त था जो उसके हमेशा सुख दुख में साथ रहता था। उसको क्या पता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या कर सकता था। तो लाखन सिंह आ गए। राम कुमार उनसे बोले, लाखन हमें एक गांव में जाना है जहां पर सूचना मिली है कि वहां पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। राम कुमार की बात सुनकर लाखन सिंह हंसने लगा, हा 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 हा। अरे भाई राम कुमार, तुम्हारे और मेरे होते हुए गांव में कोई घुस जाए ये हो नहीं सकता। उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि वो हमेशा याद रखेगा और कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इसी में ही लाखन सिंह कुछ सोचने लगा। राम कुमार बोला, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। राम कुमार ने गाड़ी निकाली और वो गांव में पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, सुनो सुनो, जो भी डाकू है या तो सामने आए, नहीं तो उसका हाल बेहाल कर दूंगा। तभी डाकुओं ने उनकी आवाज़ सुनी और वो ऊपर से उस पर फायरिंग करने लगे। उसका जवाब राम कुमार भी देते हुए फायरिंग करने लगे और हंसने लगे। आप नहीं सुधरोगे, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है, प्यार से बोला, लेकिन नहीं सुधरोगे। तभी डाकुओं ने फिर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में राम कुमार भी फायरिंग करने लगे। आपस में फायरिंग चल रही थी। तभी एक गोली राम कुमार के पीछे से आके लगी। अरे ये गोली किसने मारी? जैसे ही उसने देखा तो उसका दोस्त लाखन सिंह हंसने लगा। बोला, भाई ये गोली मैंने मारी है क्योंकि मैं तुम सबको मार के देशभक्त आदमियों को और इस देश पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं डाकुओं का साथी हूँ। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो गया कि मेरा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे देश से कैसे गद्दारी कर सकता है। तभी वो बोला, अब तुम्हारा जाने का समय हो गया, और एक गोली उसके सर में मारी। सर में गोली लगने से राम सिंह वहीं पर गिर गया और खून से लथपथ हो गया। उसके बाद अभी आगे देखते हैं क्या होता है। राम सिंह की बातें सुनकर जब राहुल ने बताया रमेश को कि ऐसे हुआ, तो रमेश बड़ा ही अचंभे में हो गया कि यार उस बेचारे वीर फौजी के साथ क्या हुआ। उसके बाद उसको लखन सिंह को सज़ा मिली या नहीं मिली, वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तभी राहुल बताता है, फिर बात सुनो क्या होता है। उसके बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। घनघोर बारिश पड़ रही थी और तभी उसकी आत्मा बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। वाह हा 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 हा, अब मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा, ये सोचकर। लेकिन जब उसने अपने आप को नीचे देखा राम कुमार ने, तो वो मन ही मन रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। अरे यार मैं तो मर गया हूँ, लेकिन चलो जो भी हुआ, अब कम से कम मैं अपने दुश्मनों को तो चटनी चटा सकता हूँ और अब मैं उनसे चुन चुन कर बदला लूँगा। उसके बावजूद वो वहाँ से निकल जाता है अपने दुश्मनों की खोज में, और वही
लाखन सिंह अपने डाकू दोस्तों के साथ बातें कर रहा है कि एक और देशभक्त मारा गया। ऐसे ही हम जो जो देशभक्त होंगे उनको चुन चुन कर मारेंगे और फिर देश पर कब्जा कर लेंगे। हा 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 हा। सही कह रहे हो लाखन सिंह भाई, आप सही कह रहे हो। इसी तरह से हम सबको मारेंगे और फिर हम देश पर कब्जा कर लेंगे। यही बात कहकर आपस में ठिठोली कर कर हंस रहे थे। फिर यही बात राम कुमार ने सुन ली। राम कुमार गुस्से में आग बबूला हो गया और उनके पास पहुंचा। कमीनों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम्हें तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि तुम याद करोगे। ये कहकर राम कुमार ने दोनों को उठा लिया गर्दन पकड़कर और उनकी गर्दन मरोड़कर नीचे फेंक दिया। उसके बाद लाखन सिंह गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई मैं तो तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे तो छोड़ दे। तो वो बोला, अब कोई नहीं बचेगा। तू देश के लिए गद्दार है, तू बहुत ही कुख्यात अपराधी बन चुका है। तुझे बिगर मारे इस देश को सुरक्षा नहीं मिल सकती। तेरा मरना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर उसको भी मारकर वहाँ से निकल गया। जाते जाते वहाँ से प्रण लिया कि अब मैं ऐसा ही सबके साथ करूँगा जो भी देश का गद्दार होगा। राहुल यही बात रमेश को सुना ही रहा था कि थोड़ी देर बाद आप देखा कि ट्रेन में 3 डाकू धीरे से चढ़ने लगे और वो देखकर दोनों हैरान हो गए कि अरे यार, ये क्या हो रहा है। बारी बारी से उनके हाथों में हथियार और वो लेकर धीमे कदमों से अंदर जा रहे थे। तभी एक मुच्छों वाला सिंघम उससे बोला, फौजी, हमने ट्रेन को आपस में मिलकर कब्जा कर लिया है और जो भी तुम पे हो वो दे दो, नहीं तो शांति से बैठे रहना। राहुल बोला, मेरे होते हुए तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बोले, हा हा हा, तू क्या करेगा। इस पे राहुल को गुस्सा आया और राहुल ने मुच्छड़ को उठा लिया और पटक दिया। अरे भाई, इस फौजी ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसा पटका कि भाई मैं उठ भी नहीं पा रहा। अरे कमीनों, खड़े होकर देखते क्या हो, मारो इसे। उन फौजी के ऊपर दोनों आतंकवादी गोली चलाने लगे। ये देखकर रमेश हैरान हो गया कि गोली आर पार निकल रही थी। पता चला कि ये राहुल कोई और ही नहीं, राम कुमार फौजी ही था, जो हर जगह पर अपने फौजी भाइयों की रक्षा के लिए नए नए रूप ले रहा था। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ट्रेन में सतर्क रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मातृभूमि के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी पर ही राहुल और रमेश मिलकर दोनों राम कुमार फौजी को सलूट दिए और उनसे हमेशा के लिए विदाई लेते हुए इसी कहानी को ख़त्म किए। जय